पूछा, आप जमीन पर बैठते हो? शिव जी कहते हैं एक दिन इसी में मिलना है। इसीलिए शंकर जी की शादी हुई थी तो बारात कहां से चालू हुई थी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा जल्दी से। कैलाश से, काशी से, शमशान से, मसान से शिव जी की बारात चालू हुई थी। ब्रह्मा जी कह रहे थे जल्दी चलो, तुम्हारी विवाह का मुहूर्त निकल रहा है। शंकर भगवान तैयार ही नहीं हुए। 3 दिन निकल गए। शादी का दिन तो कब का निकल गया था? कब का? शादी की तारीख तो कब की निकल गई? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये शादी में तैयार क्यों नहीं हो रहा है, चलने की तैयारी क्यों नहीं है, मुहूर्त निकल गया। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं मालूम, तुम ही जाके पूछ लो। भगवान विष्णु ने जाकर पूछा भोलेनाथ जी से, प्रभु आप शादी नहीं करना चाहते? शंकर भगवान बोले करेंगे। तो फिर कब चलेंगे? शिव जी बोले अभी मुहूर्त नहीं आया। कब आएगा? जब आएगा जब चलेंगे। थोड़े दिन निकले, 8 दिन। सामने से अर्थी आ रही थी, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान ने कहा अब मुझे तैयार करो, मेरा मुहूर्त हो गया। शिव जी की बारात तब निकली जब सामने से अर्थी आई, मुर्दा जला, राख निकली, तन पर धारण करी, तब चले। आज भी सनातन हिंदू धर्म की एक रीत है, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी दिख जाती है तो समझ लो वो कार्य सफल होता ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। बहुत सारे समझदार लोग हैं, नहीं तो कहते सीहोर वाला महाराज बोला है कि अर्थी दिखे तो समझो मुहूर्त अच्छा हुआ है। तो उन्होंने कहा अपना घर ही शमशान के पास बना लो, रोज निकलेंगे 14-15 रोज। भाई लोग हैं वो तो कुछ भी चल जाता है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा बिल्कुल हल्का भोजन करो, एकदम हल्का भोजन करो। अब उसने सोचा हल्का भोजन क्या हो सकता? पूरन पोली हल्की होती है, पराठा, रोटी। तो उन्होंने कहा हल्का भोजन क्या है? तो उन्होंने चलते चलते देखा तो एक कढ़ाई में कचौड़ी तल रही थी। उनने सोचा इससे हल्का क्या होगा, तेल के ऊपर तेल रही है, तेल नीचे कचौड़ी ऊपर, एकदम हल्की है। उन्होंने कहा दे दो 8-10 हल्का भोजन। डॉक्टर ने भी बाल नोच लिए, इतना हल्का नहीं बोला था। अभी हल्का करो पर ये का हल्का। शिव तत्व है, आपका विश्वास। भगवान शिव की बारात चालू हुई है शमशान से, मसान से शंकर जी की बारात चली। क्यों? शिव जी प्रेरणा दे रहे हैं कि एक दिन इसी जगह पर आना है। शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है। शिव का द्वार शुरू में भी है और शिव का द्वार मरने के बाद भी है। बात तुम्हारे पूरे घर के लोग तुम्हारा जेवर संभालेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी संभालेंगे, तुम्हारा घर संभालेंगे, तुम्हारी जायदाद संभालेंगे और तुम्हें ले जाके शमशान में चिता के ऊपर अकेले छोड़ आएंगे। आग लगा के वापस आ जाएंगे, घर पे आएंगे तो आलू की सब्जी और पूड़ी खाएंगे। पड़ोसी के यहाँ से आई है वही खाएंगे।
और चिता पर अकेले लेटे हुए, अकेले चिता पर अकेले लेटे हुए, धधक धधक कर जल रही है, धधक धधक। अब कोई नहीं आएगा, तब अंत बिंदु में केवल एक शिव है, शमशान में रहने वाला वो देवादिदेव महादेव तुम्हारी धधकती हुई चिता के करीब में भी वही रहकर कहेगा कि मैं हूं। कोई नहीं आएगा, तब वो आएगा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई नहीं आने वाला, उसके सिवाय कौन आएगा, कौन पहुंचे?